ओम शांति। आज 12/6/2025 12 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली हुई है, इसीलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। अभी तुम्हें बाबा ने ज्ञान की दृष्टि दी है, इसीलिए तुम अब भटकते नहीं। तुम शांति धाम और सतयुगी दुनिया को याद करते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में ऐसी कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर शिव बाबा से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत नहीं होती है। सतयुगी दुनिया में बाबा कहते हैं ऐसी बाबा ने बच्चों को, ऐसे शिव बाबा के बच्चों ने श्रीमत ली हुई है, देवताओं ने श्रीमत ली हुई है। वो सतयुगी दुनिया में, सतयुग त्रेता में 21 जन्म तक राज करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत नहीं होती। सतयुगी दुनिया में कोई आपस में मतभेद नहीं होता, जो सुख की दुनिया, शांति की दुनिया होती है। गीत है आज की मुरली से, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया बिगड़ डालती है, उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अंतर गुफ्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूपी स्थिति स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और शिव बाबा का प्यारा बना देती है। और जो बाबा का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। जो शिव बाबा का प्यारा है वह स्वतः सबका न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छुपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। जो भी हम बाबा को योग लगाते हैं, बाबा कहते हैं वो बीज है, और साधन क्या है? उसका विस्तार है। तो विस्तार में साधना को छुपाना देना। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी की निशानी है सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जो अंतर्मुखी होंगे, बाबा कहते हैं, वह सदा शिव बाबा के प्रेम के सागर के तले में समाये हुए होंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा
अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ। उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रही हूँ। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ।